हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे फाइंड करते हैं, या फिर मार्केट कहां से नीचे आ सकता है, फिर कहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसी को हम सप्लाई जोन कहेंगे या डिमांड जोन कहेंगे। ओके, अभी हम इसी वीडियो पर यही रिवाइज करने वाले हैं। चलिए आते हैं, रिवाइज करते हैं। ये अभी हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं। अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं और मार्केट का पहले ट्रेंड पता करते हैं। मार्केट देख सकते हैं, मार्केट ऑलरेडी बहुत हैवी, मतलब बियरिश ट्रेंड में पूरा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, लेंगे तो बताते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ पे क्या लेना है। ठीक है, देखो मार्केट में हमने ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ पर जो यहाँ से बार बार बाइंग हो रही थी, तो वही लिक्विडिटी एरिया था। यहाँ से बाइंग ऊपर गया मार्केट, यहाँ से बाइंग ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, तो फिर इस जोन से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ऊपर तो नहीं गया, लेकिन उल्टा नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक और हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट जोन या डिमांड जोन ऐसा कुछ समझ लो। एक ये रहा हमारे पास, एंड देन एक ये है। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पर भी मार्केट इस लाइन के पास कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ से भी बाइंग आई थी। ओके, अभी तो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक कर चुका है। अभी मार्केट नीचे ही आ सकता है। ठीक है, तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, मार्केट अभी ऑलरेडी यहाँ पर नीचे साइड ही खुला है। ठीक है, ये बड़ी सी हमें कैंडल दिख रही होगी। अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा। हम एंट्री कहाँ से लेंगे जानते हो? जब तक इस लो लाइन को ब्रेक नहीं कर देता मार्केट, इस लो लाइन को ब्रेक कर देगा मार्केट, तो यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, ओके। ये है हमारा एक प्राइस एक्शन। अब चलते हैं अपन इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स से कैसे पता करते हैं, मैं आप लोग को सप्लाई जोन, डिमांड जोन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो मार्केट ऑलरेडी, देखो यहाँ पर कितना ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट, यानी मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी वो पूरा लिक्विडिटी अगर यहाँ तक आया है तो लिक्विडिटी लेकर ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो नहीं लेता है लिक्विडिटी, या फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इस जो फर्स्ट कैंडल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ये है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई वाला पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। ओके, ये हाई पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अगर हाई पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज देती है, इस हाई वाली लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज देती है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। और ये RSI हमें बता रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, यानी कि मार्केट बहुत नीचे गिर चुका है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कंडीशन है, हम दोनों ओर से बाय सेल कर सकते हैं। ओके, अभी हम एक और इंडिकेटर आप लोग को बताते हैं, वो है EMA। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप लोग इसे 2 बार यूज करिएगा। मैं RSI को अभी रिमूव करता हूँ, अभी लगाता हूँ मैं EMA को। ओके, ये मैंने लगा दिया EMA को। ठीक है, नीचे वाले EMA की सेटिंग में जाना आप लोग। ठीक है, इस स्टाइल को कर देना रेड कलर, एंड देन इसकी जो लेंथ होगी, सॉरी थिकनेस है, थिकनेस को हल्का बढ़ा देना, और इनपुट्स में जाकर इसकी लेंथ को कर देना आप लोग 15। ओके, और फिर यहाँ पर ओके कर देना। ठीक है, आपके सामने ये चार्ट्स में 2 कलर की लाइन लग गई होगी, एक ब्लू लाइन एंड रेड लाइन। ठीक है, मार्केट अगर ब्लू लाइन, अगर रेड लाइन के नीचे चल रही है ब्लू लाइन, तो मार्केट इज बियरिश। ठीक है, मार्केट इज डाउन ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड में। ओके, अगर मार्केट ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही है, ठीक है, अगर मार्केट में ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर चल रही है, तो मार्केट इज बुलिश, यानी मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, अभी यहाँ पर क्रॉस नहीं किए हैं, अभी रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है। ठीक है, लेकिन जब ब्लू लाइन ऐसे क्रॉस करेगी, मतलब जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को नीचे से ऊपर की ओर तोड़ेगी या क्रॉस करेगी, तब मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बता सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, जब तक हम एंट्री इसमें नहीं बना सकते। ओके, ये हो गया हमारा एक इंडिकेटर से रिलेटेड एक हमारा ट्रेड हो गया है।
अब मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन से, ठीक है। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए सबसे पहले अपन आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं जहां से मार्केट गिरा है उस जोन को कहते हैं सप्लाई जोन, और जहां से मार्केट उठता है उस जोन को कहते हैं डिमांड जोन, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ से मार्केट उठा, तो ये जोन हमारे लिए लिक्विडिटी तो है ही, लेकिन साथ में हमारे लिए क्या है, जस्ट मैं भी लिख दे रहा हूं, यहाँ पे हमारे लिए है ये डिमांड जोन। ओके, ये हो गया हमारा डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ से भी डिमांड जोन है, लेकिन अभी मार्केट नीचे ब्रेक कर चुका है, लेकिन ऊपर जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से जहां से मार्केट गिरा है, ठीक है, ये इस जोन से गिरा है, ठीक है, इस एरिया से, ये कुछ इस एरिया से ऐसा गिरा है, तो ये हमारे लिए सप्लाई का काम करेगा, ठीक है। सप्लाई, एक मिनट, जस्ट वेट, सप्लाई जोन, ओके। सो ये हमारे लिए सप्लाई जोन का वर्क करेगा, ओके। सो ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, एंड जहां से मार्केट गिरेगा वो सप्लाई जोन ही कहलाएगा। यहाँ पर भी सप्लाई जोन है, यहाँ पर भी है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो, हम सप्लाई जोन को रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिमांड जोन को हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, जस्ट समझना। देखो, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं सीलिंग और फ्लोर का, ठीक है। अगर आप खड़े हो तो फ्लोर के बल पर खड़े हो, ठीक है, फ्लोर में खड़े हो यानी फ्लोर का सपोर्ट ले रहे हो। अगर आपको छत को छूना है तो आप सीलिंग यानी छत को छुओगे, वो रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार मार्केट में भी होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है, जहां से ऊपर जाकर नीचे जब गिरेगा मार्केट, तो जहां तक ऊपर गया वो लेवल कहलाता है उसका रेसिस्टेंस लेवल, और जहां तक नीचे, जैसे यहाँ तक नीचे आया मार्केट, यहाँ से अब उठ रहा है, ठीक है, वो जोन कहलाएगा आपके लिए डिमांड जोन, ठीक है, या फिर सपोर्ट जोन, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो ये क्लियर है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, या ऐसा कह दो सपोर्ट जोन या रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अब हम एक बात करते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट की, जस्ट वेट, मैं इंडिकेटर्स में जाता हूं, आप लोग को एक एसएमसी का एक मिनट है, मैं एक ईएमए को रिमूव करना पड़ेगा मुझे, ईएमए, ओके, दोनों ही कर देता हूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स में जाते हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट, आप लोग इंडिकेटर में जाकर सर्च कर सकते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसमें चले जाना, और मैं इसकी सेटिंग्स आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, ओके। ये जो मूड है, मूड को आप लोग कर देना प्रेजेंट में, और यहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस फिल्टर को आप ऑन कर देना, एंड स्विंग शोइंग पॉइंट्स को भी ऑन कर देना, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स को ऑन कर देना, और इसको करना है आप लोगों को 3, और नीचे वाले को करना है आप लोग को 2, ओके। सो ये हो गया, और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स है, इसे ऑन कर देना। एक्सटेंड एफबीजी को आप लोग 20 कर सकते हो मिनिमम, या 50 भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं 20 इज द बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और डेली वीकली का जो अपना हाई एंड लो एमटीएफ है उसे ऑन कर देंगे, एंड प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन को ऑन कर देंगे, और हमारे सामने ये लग जाएगा एसएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहाँ से मार्केट गिर रहा है, देखो ये रेड जोन दिख रहा है ना, यहाँ ये रेड जोन बताता है सप्लाई जोन है, या फिर ऐसा समझ लो रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर अभी मार्केट ब्लू जोन है, ये ब्लू जोन अभी हमें दिखा रहा है डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ से मार्केट अभी गिरने की संभावना है। देखो मैंने कहा था ना कि मार्केट यहाँ तक गिर ही सकता है, ये हमारे लिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन भी मार्केट वैसे शो कर रहा है कि मार्केट इस ब्लू जोन तक आ सकता है, या फिर इस ब्लू जोन तक भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर कंफर्म तो नहीं हुए हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे। देखो मार्केट धीरे धीरे गिरना शुरू कर रहा है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो मार्केट में हमें रेड कैंडल बनती हुई शो हो रही है, जो ये दर्शाते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल से, और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस चैनल में आप लोग को ट्रेडिंग से ऑल रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप लोग को मिलेंगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।